ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का स्वागत है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद का जीवन परिचय हम सभी पढ़ रहे हैं। पढ़ना प्रारंभ करें। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। यद्यपि लाटू महाराज इस प्रकार अपने को संघ जीवन के साथ सभी क्षेत्रों में मिला पाने में असमर्थ थे, फिर भी इन उदाहरणों को देखकर यह धारणा बना लेना उचित न होगा कि उन्हें नियम भंग करने में आनंद मिलता था या वे ऐसा करने का समर्थन करते थे। वे तो कहा करते थे, मठ में रहने पर नियम मानना ही होगा, वहां रहकर नियम नहीं मानना यह तो अच्छी बात नहीं। एक बार एक साधु ने उनके निकट किसी मठाध्यक्ष के संबंध में शिकायत की। इस पर उन्होंने उन साधु को उन अध्यक्ष से क्षमा मांगने के लिए कहा। इसके अतिरिक्त 1907 ईस्वी में एक दिन उन्होंने कहा था, अब देख रहा हूं कि विवेकानंद भाई का मठ बनाना सार्थक हुआ है। मतभेद रहने पर भी विवेकानंद भाई अद्भुतानंद को प्राणों के समान प्यार करते थे। 1897 ईस्वी में जब वे उत्तर भारत का भ्रमण करने गए तो स्वामी अद्भुतानंद को भी साथ ले गए। कश्मीर में स्वामी जी जिस हाउस बोट में थे उसमें वहां की प्रथा के अनुसार मांझी सपरिवार रहा करता था। नाव पर चढ़कर उन लोगों को देखते ही लाटू महाराज तुरंत नीचे उतर गए और कहने लगे, मैं स्त्रियों के साथ एक ही नाव में नहीं रहूंगा। बाद में जब स्वामी ने आश्वासन दिया कि उनकी उपस्थिति में कोई भय नहीं है, तब कहीं लाटू महाराज पुनः ऊपर चढ़ने को सहमत हुए। एक दिन कश्मीर के एक प्राचीन मंदिर के बारे में स्वामी जी ने कहा कि वह कोई 2-3 हजार वर्ष पुराना है। त्यों ही लाटू महाराज ने ऐसे अनुमान का कारण जानना चाहा और पूछा, तुमने कैसे समझ लिया, मुझे समझाओ, क्या वहां ऐसी बात लिखी हुई है? स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, तुझे मैं ये बात नहीं समझा सकूंगा। यदि तूने पढ़ना लिखना सीखा होता तो शायद तुझे समझाने की कोशिश करता। लाटू महाराज की बुद्धि की प्रशंसा करने के लिए स्वामी जी कभी कभी उन्हें प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक के नाम पर प्लेटो कहकर संबोधित करते थे। इस प्रकार मूर्खत्व के आक्षेप पर भी पीछे न हटते हुए बुद्धिमान प्लेटो ने उत्तर दिया, ओह समझ गया, तुम ऐसे विद्वान हो कि मेरे जैसे वज्र मूर्ख को भी नहीं समझा सकते। चारों ओर से हंसी की लहर दौड़ पड़ी। कश्मीर भ्रमण के बाद खेतड़ी पहुंचकर स्वामी जी राजा प्रसाद में अतिथि हुए। राजप्रासाद में परंतु स्वामी अद्भुतानंद राजा का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते थे, इसलिए चुपचाप बाहर से खाकर आते थे। एक दिन तो उन्होंने राजमहल के दरबान से प्रायः बलपूर्वक ही रोटी और बैगन का भरता ले लिया। दरबान तो घबरा गया कि कहीं राज अतिथि को भिक्षा देकर राजकोप का भाजन न बनना पड़े। इस बारे में स्वामी जी के साथ वे स्वामी जी के साथ जयपुर तक भ्रमण करते हुए कलकत्ता बलराम मंदिर लौट आए। 1898 ईस्वी के अंतिम भाग में कुछ दिन उन्होंने कांकुड़गाछी के योगोद्यान में भी निवास किया था। उन दिनों मठ नीलांबर बाबू के उद्यान भवन में था। बीच बीच में स्वामी अद्भुतानंद वहां भी दिखाई देते थे। हाल ही में अमेरिका से लौटे स्वामी शारदानंद उस समय अपना बिस्तर आदि बड़ी अच्छी तरह से रखा करते थे और लाटू महाराज हंसी करने के लिए उनके कमरे में घुसकर सब अस्त व्यस्त कर देते थे। स्वामी शारदानंद जब इसका कारण पूछते तो वे कहते थे, देख रहा हूं कि उस देश से लौटकर तुम कितने साहब बन गए हो। यह सुनकर स्वामी शारदानंद केवल हंस देते थे।
उसी वर्ष दिसंबर में राम बाबू की अंतिम बीमारी के समय लाटू महाराज ने उनकी सैया के निकट सर्वदा उपस्थित रहते हुए प्राणपण से उनकी सेवा की थी। राम बाबू को रात दिन पंखे की हवा चाहिए थी और लाटू महाराज रात भर उस कार्य में लगे रहते थे। सन्यासी हो जाने पर भी वे हितकारी के प्रति अपने कर्तव्य को विस्मृत नहीं हुए थे। 1899 ईस्वी में स्वामी जी जब दूसरी बार विदेश गए तो लाटू महाराज बेलूड़ मठ छोड़कर बीडन स्ट्रीट में स्थित वसुमती पत्रिका के छापखाने में चले गए। उस समय वे समाज के निम्न स्तर के बहुत से लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से मिले थे। बाद में जब कोई पूछता उन चरित्रहीन लोगों के साथ आप मेलजोल क्यों रखते हैं, तो वे उत्तर देते, परंतु उन लोगों में छल कपट तो नहीं था। लोगों का मूल्यांकन करने के लिए साधु का यह मापदंड अद्भुत है। छाप खाने के कर्मचारियों को वे खूब खिलाया करते थे। उनके लिए उबले चने, उबले शकरकंद, चाय, मोहन भोग, यह सब सामग्री वे स्वयं अपने हाथ से बनाते थे। फिर कभी कभी वे हींग की कचौड़ियाँ खरीद लाते थे। दिन का समय वे गंगा तट पर ही बिताते थे। वहाँ जो कुछ दे देता उसी से वे प्रतिदिन इस प्रकार की व्यवस्था कर लेते थे। उनकी स्वयं की आवश्यकताएं बहुत कम थी। 2-3 कप चाय और उसके साथ उबले चने, इतना ही पर्याप्त था। बहुत अनुरोध करने पर हुआ तो एक आध कचौड़ी ले लेते थे। इस प्रकार उन्होंने कुछ दिन बिताए। फिर 1899 ईस्वी के अंत में जब वसुमती छापखाना स्थानांतरित होकर के ग्रे स्ट्रीट में चला आया तो वे भी अन्यत्र चले गए। दूसरे वर्ष दिसंबर में स्वामी जी बेलूड़ मठ लौट आए। स्वामी अद्भुतानंद उस समय वहीं रह रहे थे, परंतु वे स्वेच्छापूर्वक उनसे मुलाकात करने नहीं गए। स्वामी जी को स्वयं ही उन्हें गंगा तट से ढूंढ लाना पड़ा। स्वामी जी के शतशः प्रयासों के उपरांत भी लाटू महाराज प्रणालीबद्ध संघ जीवन में बद्ध नहीं हुए। यहाँ तक कि 1901 ईस्वी में स्वामी जी ने जब उनको ट्रस्टी बनाने की इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने अस्वीकार करते हुए कहा, मुझे ये सब झंझट अच्छा नहीं लगता, मैं इन सब से नहीं पढ़ूंगा। लाटू महाराज यद्यपि निरक्षर थे, फिर भी शास्त्र की वाणी उनके निकट केवल कहने भर की बात नहीं थी, वह तो आंतरिक अनुभूति का विषय था। एक दिन स्वामी शुद्धानंद सुधीर महाराज के साथ वे पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि के उपनिषद व्याख्या सुनने गए। पंडित जी ने जब कठोपनिषद से अंगुष्ठ मात्र पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः तम स्वाक्षरीरात प्रवृहेन मुंजादिवेशिकाम धैर्येण, इस श्लोक का अर्थ है, अंगूठे के आकार का परमात्मा मनुष्यों के अंतर हृदय में सदा विद्यमान है। मूंज में से सींक निकालने के समान धैर्यपूर्वक उसे शरीर से अलग करना चाहिए। इस श्लोक का पाठ करके अर्थ बताया तो लाटू महाराज ने उसका अपनी अनुभूति के साथ सामंजस्य पाकर निकट बैठे शुद्धानंद से उत्साहपूर्वक कहा, ऐ सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। इस बात को उन्होंने कुछ जोर से ही कह दिया। इससे दूसरों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सकता है और लोग इसका विपरीत अर्थ लगा सकते हैं। इस ओर उनका बिल्कुल ख्याल नहीं था और केवल एक बार ही कहकर उन्हें तृप्ति नहीं हुई। अंतर की उद्वेलित आनंद राशि प्रतिक्षण तरंग की भांति बाहर तटभूमि पर छलक पड़ने लगी और वे स्वामी शुद्धानंद की देह को ठेलते हुए कहने लगे, ऐ सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। अंत में सुधीर महाराज ने सोचा कि उपस्थित लोग तो इस भाव का गांभीर्य नहीं समझ सकेंगे, अतः सभागृह से चल देना ही श्रेयस्कर है। निवास स्थान पर पहुंचने के बाद भी स्वामी अद्भुतानंद के आनंद का आवेश नहीं टूटा। यहाँ तक कि रात में भी वे शुद्धानंद को जगाकर कहने लगे, ऐ सुधीर, पंडित ने ठीक ही कहा है। कहना न होगा, एक ही उच्च भाव में इस प्रकार इतनी देर तक निरंतर तन्मय रहने का उदाहरण ध्यान सिद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। स्वामी शुद्धानंद उन दिनों उनके साथ एक ही कमरे में रहते तथा शास्त्र चर्चा भी करते थे। लाटू महाराज की यह शास्त्र प्रीति गहरी रात में भी अपूर्व रीति से व्यक्त होती थी। रात में कभी कभी अचानक ही वे आदेश देते, सुधीर, सुधीर, गीता पाठ करो।
शुद्धानंद आनंद पूर्वक वैसा ही करते थे। अधिकांशतः मठ के बाहर साधना में मग्न रहने पर भी संघ के प्रति उनकी अगाध प्रीति थी। विशेषकर स्वामी ब्रह्मानंद जी का संकेत या आदेश मानने के लिए वे सदा तत्पर रहते थे। महिलाओं के साथ अधिक मिलना जुलना उन्हें पसंद नहीं था, अतः यथासाध्य वे उनसे दूरी ही बनाए रखते थे। एक बार बलराम मंदिर में एक भक्त महिला ने उनके कमरे में आकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। लाटू महाराज ने उन्हें माता जी के पास जाने को कहा, फिर भी वे बैठी ही रही, बल्कि प्रसंगवश उन्होंने कहा कि वे स्वामी शारदानंद के आदेश से वहां आई हैं। शरत महाराज का नाम सुनते ही लाटू महाराज ने कहा, शरत ने मेरे पास क्यों भेजा? मैं राजा स्वामी ब्रह्मानंद को बताऊंगा। राजा का हुक्म होने पर तुम्हें ठाकुर की बातें सुनाऊंगा, पर उनका आदेश पाए बिना तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। यथावाणी तथा क्रिया वे महाराज के समीप गए। महाराज उन दिनों बलराम मंदिर में ही थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने उन महिला से कहा, शरत की बात पर इन्हें इस प्रकार तंग न करो, इससे तुम्हारा अमंगल होगा। फलतः लाटू महाराज अकेले ही लौट आए। निवारण चंद्र दत्त प्रायः देवताओं के भजन रचकर मठ के साधुओं को सुनाया करते थे। लाटू महाराज ने इस पर कहा था, देखो देवताओं के भजन नहीं बनाने चाहिए, इससे दारिद्र्य बढ़ता है। यह निषेध महाराज को नहीं जचा और उन्होंने लाटू से कहा, वह भजन के द्वारा भगवान नाम का प्रचार कर रहा है, उसे मना क्यों करते हो? तुरंत ही यह वाणी शिरोधार्य करते हुए लाटू महाराज ने निवारण चंद्र से कहा, तुम राखाल की प्रसन्नता के लिए भजन रच सकते हो। बलराम मंदिर निवास काल में उन्हें जो कुछ मिलना उसे मिलता वे भक्त सेवा में लगा देते थे। इस निमित्त धन याचना करते समय कई बार उन्हें काफी अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ती थीं। अतः एक दिन एक भक्त ने उनसे कहा कि गृहस्थ की आवश्यकता के लिए साधु को भिक्षा मांगना उचित अनुचित है। इसके बाद जो कुछ लगेगा वह भक्तगण स्वयं ही देंगे। तर्क बढ़ता गया। अंत में लाटू महाराज ने अचानक प्रश्न किया, ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाई हैं? आपके ही एक गुरु भाई ने। यह उत्तर सुनो ने कहा, ओहो, इसी से तुम लोगों की इतनी जिद है। ठीक है, उसी की बात रहेगी। राजा को सब ओर का सोच कर चलना पड़ता है। मठ के सुनाम की रक्षा तो उसी को करनी पड़ती है। इसके बाद वे कभी जहां तहां भिक्षा नहीं मांगते थे, बल्कि परिचित लोगों से भी सोच विचार कर ही स्वीकार करते थे। एक दिन एक भक्त ने जब उन्हें कुछ देना चाहा तो वे बिना लिए ही चले आए। कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे इस समय वो नशे की झोंक में है, नशा उतरने पर कहेगा कि मुझे ठग लिया। 1902 ईस्वी में स्वामी जी के शरीर त्याग के कुछ पूर्व से लेकर अक्टूबर 1912 ईस्वी में काशी धाम जाने तक लाटू महाराज प्रायः बलराम मंदिर में ही रहते थे। बीच में एक बार राम बाबू की पत्नी की अंतिम बीमारी के समय अप्रैल 1903 ईस्वी में वे राम बाबू के मकान पर गए थे और उसी वर्ष दुर्गा पूजा के बाद कुछ भक्तों के साथ उत्तर भारत के कुछ तीर्थों का दर्शन कर आए थे। बलराम मंदिर में रहते समय लाटू महाराज के अनेक सद्गुणों में सहनशीलता विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई थी। एक बार एक शराबी उन्हें खूब बुरा भला कहने लगा। यह देखकर उपस्थित भक्त उसे दंड देने को अग्रसर हुए, पर लाटू महाराज ने मना करते हुए कहा, देखो वह तो शराब पीकर मतवाला हुआ गाली गलौज कर रहा है, पर तुम लोग बिना शराब पिए ही मतवाले होकर गाली गलौज कर रहे हो। भला बताओ तो दंड किसे देना चाहिए? तुम लोग भला उसे और क्या मारोगे? शराब ने ही तो उसे मार रखा है। ऐसी विचारधारा के सम्मुख सारा नियंत्रण हार जाता था। कलकत्ते में ऐसे उच्छृंखल लोगों की कमी नहीं है, पर लाटू महाराज में सहानुभूति की कमी नहीं थी। एक दिन रात को 11 बजे एक शराबी दुकान से मांस खरीद कर लाया और उनसे उसे प्रसाद कर देने के लिए कहा। इस पर निर्विकार रहते हुए उन्होंने उस पात्र को सामने रख देने का निर्देश दिया और उससे उसका निम्नलिखित आशय का प्रिय भजन गाने के लिए कहा। जगतवासियों देख लो, मैं सोने की नाव पर बैठ चला जा रहा हूँ। नाव पर श्याम वर्ण रघुवंश मणि श्री रामचंद्र विद्यमान है। उसका भजन पूरा हो जाने पर उन्होंने कहा, प्रसाद हो गया, ले जाओ। वह व्यक्ति आनंद पूर्वक वह पात्र लेकर चला गया। धर्म मत के बारे में लाटू महाराज बड़े ही उदार थे। मुसलमानों के ईद और मुहर्रम पर्व के उपलक्ष्य में वे पीर की दरगाह में चढ़ावा भिजवा देते थे। क्रिसमस और गुड फ्राइडे के दिन अपने ही हाथों ईसा मसीह को नैवेद्य अर्पित करते
या माला चढ़ाया करते थे। ईसाई धर्मावलंबी डी मेलो ने जब उनसे ध्यान के बारे में उपदेश मांगा तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा किस पर प्रेम है? साहब ने उत्तर दिया, ईसा और ठाकुर दोनों पर ही। फिर प्रश्न हुआ, अब तक किसकी भक्ति करते आए हो? डी मेलो ने कहा, ईसा का ही नाम लिया। तब लाटू महाराज ने विधान दिया, देखो तुम ईसा को ही पकड़े रहो। ठाकुर के निकट शिक्षा प्राप्त लाटू महाराज की सत्यनिष्ठा अद्भुत थी। एक दिन उन्होंने कहा कि वे एक भक्त के घर देव विग्रह के दर्शन को जाएंगे। उस दिन वर्षा के कारण रास्ता जल से भर गया, फिर भी लाटू जांघ भर पानी में से होते हुए भीगे वस्त्रों में यथा समय विग्रह के सम्मुख जा पहुंचे। स्वामी अद्भुतानंद की एक और आदत थी, वो ये कि दूसरों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होने पर वे स्वयं पर ही नियंत्रण करते थे। इसी प्रकार उपदेश देते समय अभिमान दूर करने के लिए वे अपनी निरक्षरता की स्मृति को सदा जगाए रखते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके साथ बड़ा ही बेढंगा तर्क करने लगा। उस पर सौम्य भर्त्सना से असर न होता देखकर उन्होंने कहा, इतनी फटकार सुनने के बाद भी हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे बेशरम हो तुम? तार्किक ने पुनः सर्वभूतों में एक ही ब्रह्म विद्यमान है इस अद्वैत सिद्धांत का दुष्प्रयोग करते हुए मजाक में कहा, आपने मुझे नहीं फटकारा, आप तो स्वयं को ही फटकार रहे हैं। भला इस पर कौन नहीं हंसेगा? अब लाटू महाराज आत्मस्थ होकर कहने लगे, हाँ, लाल कपड़े पहनकर बड़ा साधु बन गया हूँ, और क्या। एक छोटी सी बात सुनने पर अब भी भीतर से फुफकार निकलती है। किसी को कोई उपदेश देने के पश्चात वे बड़बड़ाते हुए कहते, बाप रे, बड़ा साधु हो गया हूँ, दूसरों को उपदेश देने जा रहा हूँ। अरे तू क्या उपदेश देगा? ये लोग तुझसे कितने बड़े हैं, कितने शिक्षित हैं। इस पद्धति को वे इस प्रकार कहते थे, उल्टी ओर घुमाकर मन की ऐंठन को खोल डालना और साथ ही साथ हाथ से उल्टा घुमाकर दिखा दिया करते थे। एक बार एक सज्जन ने लाटू महाराज को अपने घर पर निमंत्रित किया। उस घर के अधिकांश लोग उन्हें नहीं पहचानते थे, अतः इन गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी को पंगत से अलग बैठाया गया और भोजन परोसते समय उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अचानक घर की मालकिन वहां आ पहुंची। ये हाल देखकर वे रुआंसी होकर कहने लगी, मेरा क्या होगा जी, सन्यासी को खिलाने बैठाकर देखा तक नहीं। अभिमान रहित अद्भुतानंद जितनी ही सांत्वना देते, वह महिला घर में अमंगल की आशंका से उतना ही विलाप करती। यह देखकर उन्होंने परिवार के मंगल के लिए उसी आसन पर बैठे 2-4 मिनट जप किया। शालीनता का भी उनका बोध अपूर्व था। 1907 ईस्वी को दुर्गा पूजा के समय जयराम वाटी से आकर माताजी महीने भर बलराम मंदिर में रही थीं। गाड़ी से उतरकर उन्होंने अपनी प्रिय संतान लाटू को देखकर ज्यों ही कहा, लाटू बेटे कैसे हो? त्यों ही लाटू ने उत्तर दिया, तुम ऊंचे घर की महिला हो, बाहर के मकान में मुझसे क्यों मिलने आई? मुझे तो किसी से कहकर अंदर बुलवा ले सकती थी। मनमौजी संतान की शालीनता को देखकर हंसते हंसते माँ ऊपर चली गई। फिर कभी कभी वे माँ के बारे में वेदांत विचार भी करते थे। माताजी जयराम वाटी लौटने वाली थीं। संभवतः अपने मन के विषाद को दबाए रखने के लिए ही अपने कमरे में तेजी से टहलते हुए लाटू ऊंचे स्वर से वेदांत विचार करने लगे। सन्यासी का कौन पिता कौन माता? सन्यासी तो माता रहित होता है, माया रहित होता है। माँ ने नीचे उतरते हुए उसे सुना। द्वार पर आकर कहा, बेटा लाटू, तुम्हें मुझे मानने की जरूरत नहीं है बेटा, अब बचकर कहाँ जाते? माँ के स्नेह स्पर्श से सारा वेदांत बह गया। लाटू माँ के चरणों पर लौटकर रोने लगे। माँ की आंखें भी भीग गईं। माँ की आंखों में आंसू देखकर अब लाटू उन्हें समझाने लगे, माँ तुम पिता के घर जा रही हो, क्या इस समय रोया जाता है? ये कहते हुए उन्होंने अपने उत्तरीय से माँ के आंसू पोंछ दिए। एक बार लाटू महाराज ने माँ के संबंध में अपने हृदय का भाव व्यक्त करते हुए कहा था, माँ को मानना क्या आसान बात है रे, वे तो स्वयं ही लक्ष्मी है। साधारणतया लाटू महाराज यद्यपि गंभीर ही रहते, तथापि उनमें विनोद बुद्धि का अभाव नहीं था। बलराम मंदिर में रहते समय वे बहुधा गिरीश बाबू के घर जाते थे। उन्होंने सुन रखा था कि गिरीश बाबू ने अपने काला पहाड़ नाटक में प्रच्छन्न रूप से लाटू का चरित्र अंकित किया है।
एक दिन गिरीश बाबू की किसी बात के उत्तर में उन्होंने कहा, मन को पकड़ो, मन को बांधो, उसको न दो ढिलाई, आगे की बात पीछे करो, होशियार रहो भाई। इस बात का मर्म गिरीश बाबू को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, बड़े सांकेतिक ढंग से बात हो रही है साधु। काला पहाड़ रचना का बदला लेने का मौका पाकर लाटू बोल उठे, वही तो अच्छा है, नहीं तो काला पहाड़ कैसे जमेगा। अर्थात तुमने भी तो कम सांकेतिक रूप से काम नहीं लिया है। इस समय लाटू महाराज लगभग 6 महीने तक अनिद्रा रोग से कष्ट पाते रहे। गिरीश बाबू के यहाँ जाने पर महाकवि उन्हें कहानियां सुनाकर सुला देते। वस्तुतः गिरीश बाबू के साथ उनका बड़ा सौहार्द था। फिर भी गिरीश बाबू की बीमारी के समय बुला भेजने पर भी वे नहीं जाते थे। इसके लिए कोई यदि बहुत हट करता तो वे कहते, देखो गिरीश का कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। उनका प्रेम कितना गहरा था, इसका परिचय गिरीश बाबू के देह त्याग के दिन 8 फरवरी 1912 ईस्वी मिला। संवाद पाकर लाटू महाराज ने शोक में दिन भर मौन धारण कर रखा। दूसरे दिन मौन छोड़ने पर सारा दिन गिरीश की ही चर्चा में बिताया। स्वामी जी के देह त्याग का समाचार पाकर इसी कारण से कलकत्ते में रहते हुए भी वे बेलूड़ नहीं गए थे, पर ऐसे प्रसंग में वे गंभीर व्यथा का अनुभव करते थे। काशी में रहते समय बाबू राम महाराज के देह त्याग का समाचार पाकर वे 3 दिन स्तब्ध रहे थे। एक बार हरि महाराज ने उन्हें काशी से अल्मोड़ा आने के लिए सप्रेम आमंत्रित किया, पर लाटू महाराज ने उत्तर दिया, जीवों के दुख से व्यथित होकर यहाँ विश्वनाथ अन्नपूर्णा विराज रहे हैं, उन्हें छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अस्तु गिरीश बाबू के देहावसान के बाद रामकृष्ण बाबू के एकमात्र पुत्र ऋषि का अचानक कालरा से देहांत हो गया। इससे लाटू महाराज का मन कलकत्ते से बिल्कुल ही उछट गया। वे उसी समय चले जाते, परंतु बाबू राम महाराज के विशेष अनुरोध पर दुर्गा पूजा तक वहीं बिताकर विजयादशमी के दिन उन्होंने काशी यात्रा की। यात्रा के पूर्व निवास गृह की ओर देखते हुए उन्होंने 3 बार कहा, माया माया माया। वे मार्ग में वैद्यनाथ का दर्शन करते हुए साथियों के साथ काशी पहुंचे। पहले वे अद्वैत आश्रम में ठहरे, परंतु वहां स्थान का भाव देखकर टेढ़ी नीम मोहल्ले में अवस्थित कुंडू महाशय के मकान में चले गए। यहाँ 1 सप्ताह निवास करने के बाद वे सोनारपुरा के वंशी दत्त के मकान में चले आए। तदुपरांत मकान मालिक के रिश्तेदारों के आने का समाचार पाकर 1913 ईस्वी को दिसंबर के पूर्व ही वे 68 नंबर पांडे हवेली का मकान किराए पर लेकर वहां चले गए। लगभग 4 वर्ष तक इसी मकान में निवास करने के बाद वे हाड़ार बाग के 16 नंबर के किराए के मकान में आ गए और वहीं महासमाधि ली। काशी में रहते समय एक दिन माताजी के प्रति उनका सुसुप्त भक्ति अचानक ही अपने पूर्ण सुंदरता के साथ प्रकट हो गई। सुगुप्त भक्ति। ऊपर ऊपर की मातृभक्ति का विरोध करते हुए वे प्रायः ही कहा करते थे, तुम लोगों की माँ ठाकुरानी को मैं नहीं मानता। परंतु उस दिन विश्वनाथ के पूजनार्थ पुष्प तथा बिल्व पत्र लेकर रास्ते पर आते ही उन्होंने कहा, चलो पहले माँ के पास चलें। माताजी उन दिनों काशी में ही थीं। वहां जाकर लाटू महाराज ने कंपित गात हो माँ के चरणों में पुष्पांजलि प्रदान की और मौन अश्रुपात करने लगे। पांडे हवेली के मकान पर लाटू महाराज जप ध्यान में इतने तन्मय रहते कि उनके भोजन आदि का कोई निश्चित समय नहीं रहता था। मकान में रहने पर भी उनके जीवन में पर्वत कंदर या वन के जीवन के समान ही श्रृंखलाहीनता देखने में आती। आज यदि दिन में 10 बजे भोजन हुआ है तो संभव है कल रात में 1 बजे और परसों रात 3 बजे हो। इस प्रकार ध्यान व तपस्या की कठोरता के विषय में यदि कोई प्रश्न पूछता तो वे कहते, अरे हम लोग क्या तपस्या कर रहे हैं, तपस्या तो की थी दस्यु रत्नाकर ने। संस्कार के दाग मानो पत्थर की लकीर हैं, आसानी से नहीं मिटते। कर्म किए बिना ही क्या कृपा होती है। काशी निवास काल में उनकी आश्रित वत्सलता के कई उदाहरण मिलते हैं। एक बार किसी असाध्य रोग से ग्रस्त एक निर्धन युवक को उनके पांडे हवेली के मकान में आश्रय मिला तथा उन्हीं के निर्देशानुसार विश्वनाथ की पूजा तथा उनका चरणामृत पान करते हुए वह निरोग हो गया। एक बार गृह निर्माण के लिए सुरक्षित कुछ धन उन्हीं के किसी आश्रित ने चुरा लिया, पर जब पुलिस में रिपोर्ट करने की बात उठी तो लाटू महाराज ने तुरंत ही निषेध करते हुए कहा,
देखो, यह सत्य है कि लोभ का संवरण न कर पाने के कारण उस बेचारे ने चोरी की है, परंतु जिसे आश्रय दिया है उसे पुलिस में देना क्या अच्छा मालूम होता है। एक बार निर्धन भक्त की कलकत्ते से विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आने की इच्छा हुई, परंतु गरीबी के कारण ये सब उसके लिए संभव नहीं था। संवाद पाकर लाटू महाराज ने उन्हें समाचार भेजा कि किसी भी तरह वे एक और के रेल भाड़े की व्यवस्था करके चले आए, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। यह आश्वासन पाकर वे भक्त चले तो आए, परंतु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वे मन ही मन बड़ा क्लेश अनुभव करने लगे। विश्वनाथ दर्शन को जाकर उनका यह मनस्ताप और भी बढ़ गया, क्योंकि थोड़े से पुष्प बिल्व पत्र से पूजा करके जब वे मंदिर के बाहर आए तो देखा कि सभी लोग दान पुण्य कर रहे हैं और एकमात्र वे अकिंचन ही इस पुण्य से वंचित हैं। उनका मन अपने आप को धिक्कारने लगा। तीर्थ में आकर एक तो साधु का अन्न खा रहा हूं और फिर पुण्य अर्जन के लिए 1 पैसे की भी क्षमता नहीं है। निवास स्थान पर लौटकर वे कमरा बंद करके अश्रुपात करने लगे। अद्भुतानंद जी को पता लगते ही उन्होंने उपाय बताया। तुम गंगा स्नान के उपरांत भगवान को गंगा जल अर्पण करते हुए प्रार्थना करना, जगत का सारा दुख दूर हो। भक्त ने सोचा कि मुझ गरीब की सांत्वना के लिए यह एक वैकल्पिक व्यवस्था मात्र है, पर इससे वास्तविक पुण्य लाभ न होगा। फिर भी उन्होंने महापुरुष का आदेश शिरोधार्य करते हुए वैसा ही किया, और आश्चर्य ये कि ऐसा करते ही उनका मन शांति से परिपूर्ण हो उठा। लाटू महाराज दूसरों का मनोभाव समझ लेते थे। एक बार एक भक्त के परिवार की महिलाओं ने उनसे विश्वनाथ दर्शन कराने का अनुरोध किया, पर वे ये कहकर उन्हें नहीं ले गए कि उस पत्थर को देखकर क्या होगा। उन्होंने सोचा, मैं खूब वेदांतवादी हो गया हूं। उस दिन लाटू महाराज के दर्शनार्थ जाकर जब वे सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ने लगे तो उनके कानों में महाराज की आवाज सुन पड़ी। वे कह रहे थे, पत्थर, मैं साक्षात शिव देख रहा हूं और तू कहता है पत्थर। संभव है इस घटना को युक्तिवादी गण काकतालीय न्याय से विभिन्न घटनाओं का आकस्मिक संयोग कहकर उड़ा दें, परंतु इस युक्ति का वे कितनी बार प्रयोग करेंगे। लाटू महाराज के जीवन में तो ऐसी घटनाएं नित्य ही हुआ करती थीं। एक रात उनके समीप एक भक्त सोए हुए थे। नींद में वे बुरा स्वप्न देखने लगे। उसी समय लाटू महाराज ने उन्हें धक्का देकर कहा, यहाँ पर आकर भी यही सब विचार। उनके समीप जो भक्त या सेवक रहा करते थे, ध्यान काल में उनके मन में किसी अपवित्र भाव का उदय होते ही अंतर्दृष्टा लाटू महाराज उसे जान जाते थे और उनका लक्ष्य आकर्षित करते हुए कहते थे, पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ, सत हुए बिना सत्स्वरूप को नहीं जान सकोगे, इत्यादि। एक महिला अपने पति से झगड़कर तीर्थ यात्रा को चली। काशी पहुंचकर वे अपने अन्य संबंधियों के साथ जब लाटू महाराज को प्रणाम करने आई तो उन्होंने पाया कि पता नहीं कैसे महाराज यह गोपनीय बात पहले से ही जान गए हैं। उनके प्रणाम करते ही उठते ही महाराज ने कहा, महिलाओं को पति का कहना मानकर चलना चाहिए। जो ऐसा नहीं करती उनकी गृहस्थी में खटपट लगी रहती है। साथ आई 2 विधवा महिलाओं ने उनके चरणों के निकट 2 रुपए रखकर प्रणाम किया, पर उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया और कहा, सन्यासी को गरीब तथा विधवाओं का पैसा नहीं लेना चाहिए। लाटू महाराज को प्रतिदिन ही अनेक भक्तों का आध्यात्मिक अभाव दूर करना होता था। इन निरक्षर साधु के मुख से निरंतर जो धर्म तत्व प्रकट होता रहता, उसे सुनने को बहुत से शिक्षित व्यक्ति भी मंत्रमुग्ध हो घंटों उनके समीप बैठे रहते थे। उनकी इसी समय की उपदेश वाणी संग्रहित होकर बंगला में सतकथा नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसे पढ़ते हुए उनकी गहन अनुभूतियों तथा दूसरों के मन में प्रेरणा जगाने की अद्भुत क्षमता को देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है। अंतिम दिनों में उनके शरीर में बहुमूत्र रोग प्रकट हुआ था। उस समय उनके पांव में एक फोड़ा होकर उचित देखरेख के अभाव में एक विषैले व्रण गांग्रीन के रूप में परिणत हो गया। शल्य क्रिया द्वारा उस बार तो वह ठीक हो गया, पर पुनः बहुमूत्र जनित विषाक्त व्रण प्रकट हुआ। इसकी चिकित्सा के लिए भी अंतिम 4 दिन नित्य ही उनके शरीर पर 2-3 बार शल्य क्रिया होती रही, पर उनकी तितिक्षा अपूर्व थी। देखकर लगता था मानो उन्हें जरा सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है, पर इस अस्त्रोपचार से भी कोई फल न हुआ। 24 अप्रैल 1920 ईस्वी को उन्होंने महासमाधि में शरीर त्याग किया। स्वामी तुरीयानंद के एक पत्र में उनके अंतिम समय का बड़ा सुंदर ही वर्णन है। ऐसा अद्भुत महाप्रयाण प्रायः देखने में नहीं आता।
मैं लिख चुका हूं कि इन दिनों वे सर्वदा अंतर्मुख ही रहा करते थे। बीमारी के समय वे पूर्णतया ध्यानस्थ थे। दृष्टि भ्रू मध्य में निबद्ध थी। सभी बाह्य विषयों से पूर्णतया उपरत, सदा सचेत रहते थे, तथापि कोई खबर नहीं रखते थे। बीच बीच में वे परमहंस को पुकारते थे। परमहंस के हाथों से खाते थे। प का तात्पर्य क्या है? उनके कभी कुछ न खाने पर प कहता तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, कोई सेवक होगा। इस पर लाटू महाराज खाने लगते थे, परंतु देह त्याग की पूर्व रात्रि को उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। प ने कहा, प यानी पुजारी हो सकता है या जो भी हो, आपने नहीं खाया तो मैं भी न खाऊंगा। इस बार लाटू महाराज ने कहा, मत खा। पूर्णतया माया निर्मुक्त कथन। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने जाकर देखा तो खूब ज्वर था। नाड़ी देखी तो नहीं मिली। डॉक्टर ने आकर हृदय परीक्षा की पर कोई धड़कन नहीं मिली। तापक्रम 102.6 अंश था। खूब सचेत थे पर कोई बाह्य क्रिया नहीं थी। दूध देने पर उन्होंने बड़ा असंतोष व्यक्त किया, पर विश्वनाथ के चरणामृत का अत्यंत संतोषपूर्वक पान किया। 10 बजे के बाद मैंने विदा ली और पुनः 4 बजे आने को कहकर चला आया। लौटकर स्नान और भोजन करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि संवाद मिला, लाटू महाराज 12:10 पर इहलोक त्याग कर स्वधाम को प्रस्थान कर गए हैं। मैं उनके अंतिम दर्शन के लिए 96 नंबर हाड़ार बाग मकान पर आ पहुंचा। जब उन्हें बैठाकर पूजा आदि की जा रही थी, उस समय उनके मुखमंडल पर कितना सुंदर भाव प्रकट हुआ था, ये लिखकर बताया नहीं जा सकता। लाटू महाराज की ऐसी शांत करुणापूर्ण आनंदमय दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके पूर्व उनके नेत्र अर्ध निमिलित रहा करते थे, पर अब वे विस्फारित तथा उन्मुक्त थे। उनमें मैंने जो प्रीति, जो प्रसन्नता, जो साम्य तथा मैत्रीभाव देखा, वह वर्णनातीत है। जिसने भी देखा वही मुग्ध रह गया। विषाद का लेश तक न था। आनंद की छटा बाहर निकल रही थी। वे मानो सभी का सप्रेम अभिनंदन कर रहे थे। इस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत था तथा हृदय स्पर्शी था। मानो अद्भुतानंद नाम को सार्थक करने के लिए ही प्रभु ने यह अद्भुत दृश्य दिखाया। धन्य है गुरु महाराज और धन्य है उनके लाटू महाराज। इस तरीके से साथियों, आज का स्वाध्याय बहुत ही आनंददायक रहा और बहुत ही प्रेरणास्पद रहा। आइए अब यहाँ पर विराम दें, गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, सबको धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।